नमस्कार। केंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स के प्रश्नों को लगातार लेके क्लास चल रही है, जिसमें आज ये 6वां क्लास है। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे क्या होती है? अधिक होती है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु है। तो क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है? मैग्नीशियम है। मानव आँख किस वस्तु की छवि बनाती है? तो मानव आँख में जो है कहाँ पर छवि बनती है? तो रेटिना पर जो है इसकी छवि बनती है। सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है। तो किसका जो है प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक है? तो हीरा का प्रकाशीय घनत्व सबसे क्या होता है? अधिक होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना उदाहरण है। तो आपने रात में देखा होगा कि तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। तो ये किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा जो है रात के समय तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है। और दर्पण किस प्रकार का है? तो दर्पण के सामने आप जब खड़े होते हैं तो व्यक्ति क्या करता है? अपने से बड़ा प्रतिबिंब देखता है। तो वहाँ पर वो दर्पण अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। बड़ी शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। तो वहाँ पर कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो वहाँ पर जो समतल दर्पण होता है एक दूसरे के समांतर होता है, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह प्रयोग करता है। तो वह किस दर्पण का प्रयोग करता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों को किस क्रम में रखा जाता है या किस क्रम में दर्शाया जाता है? तो उनका जो क्रम होता है विबग्योर होता है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से क्या होता है? रेड। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो पेरिस्कोप होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उच्च वोल्टेज को जो है प्रेरित करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? चोक लगाने का उद्देश्य होता है। फोटोन है। तो फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। हीरे की चमक का कारण है, यानी हीरे किस कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे चमकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा संभव है? तो प्रिज्म के द्वारा जो है वर्ण विक्षेपण क्या है? संभव है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्रम दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। लेकिन यहाँ पर सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। गैर ओम प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है।
तो गैर ओम प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें जो टार्च बल्ब होता है वो गैर ओम प्रतिरोध का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव का पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है। तो जब बिजली गिरती है तो उसमें जो घटना घटित होती है उसको बिजली का निर्वहन कहते हैं, बिजली का निर्वहन। इसमें मिलान करने वाला आया था। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो सुरक्षा फ्यूज होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर होता है। और विद्युत जनरेटर जो होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। तो डायोड को प्रयोग में जो है इष्टकारी के रूप में उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चालक में प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध को हम लोग R से दिखाते हैं और ये जो है उसकी लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब बहेंगे तो वहाँ पर आपको विद्युत धारा प्राप्त होगी और हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने वाले के विपरीत धारा बहती है, उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत धारा बहती है। किसी परिपथ में पद विद्युत प्रवाह पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो विद्युत पावर की बात करेंगे जिसको विद्युत शक्ति भी कहते हैं, उसको P से दिखाते हैं। P बराबर V/I होता है, लेकिन I² जो है उसको क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता है, यानी विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करते हैं। अधिक सुचालक पदार्थ है। तो अधिक सुचालक पदार्थ कौन है इसमें? चांदी। चांदी जो होता है सबसे अधिक सुचालक पदार्थ होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। एक कूलाम आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर कितना कार्य होगा? तो 6 जूल का कार्य होगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणे आवेश होता है। तो विभवांतर 6 वोल्ट दिया है और आवेश का मान 1 कूलाम दिया है, तो गुणा करेंगे तो 6 आएगा। और कार्य को हम लोग किसमें नापते हैं? जूल में नापते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपातिक होता है। तो किसके समानुपातिक होता है? उसकी लंबाई के। अभी हमने ऊपर इसकी चर्चा किया था। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु हम लोग क्या करते हैं, उच्च वोल्टता पर उसको क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो जो लाइव वायर होता है वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, यानी वो छूट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, AC और DC दोनों प्रकार की धाराओं के मापन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। तो तप्त तार मीटरों का हम लोग क्या कर सकते हैं, AC और DC दोनों प्रकार की धाराओं का मापन हम लोग कर सकते हैं। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो तार की लंबाई पर जो है फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। ताप बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता घटती है, ऐसा क्यों होता है? तो तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण उसकी विद्युत चालकता क्या होती है, घट जाती है। ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का होता है। एक तार की लंबाई को दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो तार की जो लंबाई होती है प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो दोगुना हो जाएगा।
गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होगा, तो क्या होता है, घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।